लग्जरी गाड़ियां, एसी में बैठकर बिस्लेरी से कुल्ला करना और रोड पर रुआब दिखाना। रात इस उधेड़-बुन में बीत जाती है कि सुबह में ऐसा क्या करें कि पैसे और ज्यादा आएं, या फिर करोड़ों की जायदाद की हिफाजत की चिंता भी जगाए रखती है। ऐसे जिंदगी जीने वाले ये वो लोग होते हैं जिन्हें या तो जनता का प्यार हद से ज्यादा मिला होता है, या फिर उनका वोट देश और राज्य को चलाने की जिम्मेदारी होती है, या फिर बड़ा ओहदा होता है। लेकिन आम आदमी का जीवन इससे अलग होता है। मिडिल क्लास की रात अक्सर इस बेचैनी में कट जाती है कि परिवार कैसे चले इस महंगाई के दौर में। आजकल तो और भी, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, ऐसा लगता है सूखे जंगलों में किसी ने आग लगा दी हो और कह रहा हो, दौड़ कर पार करो। खैर, बात अगर बिहार की करें तो यहां के लोगों पर एक नहीं कई मार पड़ रही है। महंगाई वाला हर रोज का डोज लोग सह ही रहे हैं। सवाल यह पैदा हो चला है कि घर का चूल्हा कैसे जले। फिर से लोग उसी मिट्टी के युग में जाना चाहते हैं। रसोई से लेकर रोड तक सब कुछ महंगा होने के बाद भी लोग चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए जी रहे हैं। शायद इसीलिए ये बिहार है। पेट्रोल और डीजल लगातार बढ़ती कीमतों के बीच रसोई गैस के दामों में हुई वृद्धि से बिहार में आम जन से लेकर रसोई घर तक प्रभावित हुआ है। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने का असर राशन और सब्जी से लेकर अन्य घरेलू सामान के दामों पर भी पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई ने कमर तोड़ डाली है। डीजल के दाम में वृद्धि से खाद्य आपूर्ति भी महंगी हो रही है। ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने से इसका सीधा असर खाद्य आपूर्ति वस्तुओं के दाम पर पड़ रहा है। इन सबके बीच रसोई गैस में कीमत में हो रही वृद्धि आग में घी का काम कर रही है। एलपीजी के दाम लगातार बढ़ने से महिलाएं भी सरकार को कोस रही हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले एक साल में आम आदमी का खर्च 10 से 30% बढ़ गया है। सफर करने से लेकर इलाज और रसोई तक महंगा हो गया है। पिछले एक साल में ही खाद्य सामग्री की कीमतें बेतहाशा बढ़ी हैं। मार्च 2021 से मार्च 2022 की तुलना करें तो दाल की कीमतों में 10% यानी कि 10 से 15 रुपए तक की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं सरसों तेल में 20 से 30% और रिफाइंड में 10% से लेकर 25% तक की बढ़ोतरी हुई है। गैस सिलेंडर की कीमत तो रसोई की खुशियों में आग लगा रही है। एक साल में रसोई गैस 200 रुपए प्रति सिलेंडर महंगा हुआ है। अब एक सिलेंडर के लिए उपभोक्ता को 850 रुपए नहीं बल्कि 1050 रुपए देना पड़ता है। अब हम आपको थोड़ा विस्तार से समझाते हैं कि कौन सी कीमतों में इजाफा हुआ है, किस चीज के दाम बढ़े हैं। सबसे पहले सरसों तेल की अगर हम बात कर लेते हैं तो पहले इसकी कीमत 150 से 160 हुआ करती थी। ये ज्यादा दिन पहले की बात नहीं हो रही है। और अब इसकी कीमत 180 से 200 रुपए है। आटा जो पहले 22 रुपए किलो था, अब 27 से 30 रुपए किलो मिल रहा है। सूजी 25 से 26 रुपए किलो पहले मिलती थी, लेकिन अब 28 से 30 रुपए किलो। अरहर की दाल 80 से 85 रुपए किलो मिलती थी, तो अब 95 से 100 रुपए किलो। गेहूं से बने जितने भी प्रोडक्ट हैं, पहले 1700 रुपए पैकेट मिला करते थे, जो कि अब 2200 रुपए हो गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि मांग अधिक और आवक कम होने के कारण इन चीजों पर महंगाई आई है। यूक्रेन और रशिया के बीच लड़ाई को भी एक कारण माना जा रहा है। हालांकि अप्रैल और मई के प्रथम सप्ताह में सरसों की कटाई होने के बाद तेल और रिफाइंड की कीमतों में कमी आ सकती है। एक साल में महंगाई आसमान छूने लगी है। गृहिणियों का कहना है कि आलू, धनिया, मिर्च सस्ता है, लेकिन तेल और रिफाइंड महंगे होने से आलू के पराठे, पकौड़े और टिक्की बनाने से पहले बजट देखना पड़ता है। खैर, बिहार में महंगाई की मार झेल रहे लोगों को अब आजीज होना पड़ रहा है इस बात से कि आखिर उनका घर चले तो कैसे चले, क्योंकि रसोई में भी आग लगी है, रोड पर भी आग लगा है, और कारण है सिर्फ और सिर्फ महंगाई। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।